हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिला पीरियड्स के बाद प्रेग्नेंट कब हो जाती है और कैसे होती है। कुछ महिलाएं काफ़ी जल्दी गर्भ धारण कर लेती हैं, कुछ महिलाएं काफ़ी प्रयास करने के बाद सफलता पाती हैं और कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कंसीव केवल ओवुलेशन के दौरान ही होगा? महिलाएं गर्भ धारण करने के लिए क्या करें? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। अगर आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी जानकारी होगी कि एक महिला के शरीर में कैसे एक बच्चा बनता है, तो आप जरूर अपने गर्भ धारण के और करीब आ जाएंगे और बहुत जल्दी आपको कंसीव भी हो जाएगा। दोस्तों, जब एक महिला का जन्म होता है वहीं से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। उनके शरीर में प्राकृतिक रूप से एक संरचना बनाई गई है कि वो एक शिशु को जन्म दे पाए। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपका यूट्रस है, उसके अंदर अंडाशय बनाने की एक फैक्ट्री होती है जिसे हम अंडाशय या फिर ओवरीज के नाम से जानते हैं। ये दो होती हैं, लेकिन चूंकि उस समय हार्मोन्स का डेवलपमेंट इतना नहीं होता है, इस वजह से ये जो मिलियंस ऑफ एग होते हैं, अंडे होते हैं, ये सोते रहते हैं। ये कब जागते हैं? जब आपकी पीरियड्स आना स्टार्ट होती हैं, जब आपके हार्मोन बदलते हैं। और अमूमन 11 से 14 वर्ष के बीच में हर महिलाओं को पीरियड्स आना चालू हो जाता है। इसी दौरान से उनके मां बनने की संभावना शुरू होने लगती है, क्योंकि ये जो सोया हुआ अंडा है, जब आपके पीरियड्स आना चालू होते हैं तो ये परिपक्व होना स्टार्ट होता है। हर महीने एक अंडा पूरी तरीके से परिपक्व होके आपके ट्यूब्स के अंदर आ जाता है। इसी को हम ओव्यूलेशन का समय भी कहते हैं। कुछ महिलाओं की ओवरी छोटी होती है तो इसमें अंडे भी कम होते हैं और छोटे साइज के होते हैं। और महिलाओं की जिनकी सामान्य ओवरीज होती हैं, अंडाशय होते हैं, इनमें अंडे की साइज अच्छी होती है, अंडे ज़्यादा होते हैं। यही कारण होता है कि कई महिलाओं को मोनोपॉज के समय, यानी जब पीरियड्स बंद होते हैं 50 के अराउंड आते आते, जब उनका 50 वर्ष कंप्लीट होने वाला होता है, तो कुछ महिलाओं की जल्दी पीरियड खत्म होती है क्योंकि उनके अंडे खत्म हो जाते हैं जल्दी, और कुछ महिलाओं की लेट होती है क्योंकि उनके अंडे बचे रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि गर्भधारण कब होता है। तो दोस्तों, जब आपकी पीरियड्स आती हैं उसी दिन से एक अंडाशय के अंदर अच्छे से परिपक्व होना शुरू हो जाता है और आप ही के अंडाशय के अंदर, आपके ओवरीज के अंदर दो ऐसे हार्मोन्स बनने चालू हो जाते हैं जिसको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहा जाता है। ये बेसिकली हर महीने आपको गर्भधारण कराने के लिए ही बनती है और बढ़ती है। तो जब आपका एक अंडा परिपक्व होता है तो इसको करीब 10 दिन का समय लग जाता है। यानी जिस दिन आपकी पीरियड चालू हुई है उससे लेकर टोटल अगले 10 दिनों के अंदर ये अंडा बनता रहता है। जब ये अंडा पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो जाता है तब ये ट्यूब के अंदर आ जाता है, जिसको हम फुलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये अंडाशय भी 2 होते हैं, ये नली भी 2 होती है, ताकि हर महीने ये प्रक्रिया अल्टरनेटिव बेसिस पे अल्टरनेटिव ओवरी से चलती ही रहे और आपकी गर्भधारण की संभावना बढ़ती ही रहे। जब आपकी ओवुलेशन के समय ये अंडा ट्यूब के अंदर होता है तो इसकी जीवन अवधि केवल 12 से 24 घंटे तक ही होती है, उसके बाद ये अंडा मर जाता है। अगर इसी दौरान एक स्वस्थ स्पर्म आपके अंडे के कांटेक्ट में आके इसको फर्टिलाइज करता है, तब अगले 10 दिन के अंदर आपका इम्प्लांटेशन, जिसे हम आरोपण कहते हैं, ये सफलतापूर्वक सफल हो जाता है। तब आपको लक्षण महसूस प्रेगनेंसी के होने लगते हैं। तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब होता है? देखिए फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं की इम्प्लांटेशन काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो जब आपकी पीरियड्स के संभावित डेट आने वाले होते हैं उसके 10 दिन के पहले मेडिकल साइंस ऐसे पुष्टि करती है कि महिला का गर्भधारण हो जाता है। लेकिन दोस्तों, गर्भधारण होते ही आपको लक्षण महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपको गर्भधारण इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया आरोपण की संभव होती रहती है, इस दौरान आपका बच्चा एक जाइगोट बना रहता है, एक सेल से ढका हुआ रहता है। ये एक शिशु के जैसा दिखाई नहीं देता है और साथ ही साथ प्लासेंटा का भी डेवलपमेंट नहीं होता है। जब आपकी कंप्लीटली इम्प्लांटेशन आरोपण के काम हो जाते हैं आपके यूट्रस के अंदर,
तब आपके बेबी का प्लासेंटा डेवलप होना चालू होता है और यहीं से वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आप यूरिन सैंपल्स में डाल करके चेक करते हैं। और दोस्तों इसी के बाद आपके गर्भावस्था की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महिला को ओवुलेशन के दौरान ही गर्भधारण हो, क्योंकि फ्रेंड्स हर महिला के पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। अगर जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल रेगुलर होती है 28 से 36 दिन के अंदर की, उनमें अमूमन पीरियड्स के 10वें दिन से ओवुलेशन का टाइम चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों मेडिकल साइंस में कुछ रिसर्चेस ये भी बताते हैं कि महिलाओं के कंसीव करने के सबसे सर्वाधिक उच्चतम समय ओवुलेशन के दौरान तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महीने के और दिन वो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। आपके पीरियड्स के चौथे दिन से लेकर के जब आपके पीरियड्स की डेट आने वाली संभावित होती है, उसके 6 दिन पहले तक आप गर्भधारण की कोशिश कर सकती हैं और इनमें कंसीव भी होता है। क्योंकि दोस्तों जिन महिलाओं की बहुत ही छोटी पीरियड साइकिल होती है वो पीरियड्स खत्म होने के बाद से ही अगर संबंध बनाती है तो गर्भधारण कर लेती हैं, और जिन महिलाओं की लंबी है पीरियड साइकिल वो पीरियड डेट जब भी उनकी आने वाली है उनके 6 दिन पहले तक कोशिश करती हैं तो गर्भधारण हो सकता है। और फ्रेंड्स कुछ लक्षण भी खास होते हैं जो ओवुलेशन के दौरान महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अब तक सफलतापूर्वक गर्भधारण नहीं हो रहा है, ना ही आपको लक्षण समझ में आते हैं, ना ही आप कैलकुलेशन कर पाती हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको या तो पीरियड डेट के 10वें दिनों से संबंध बनाना है अगले 10 दिन के बीच में अल्टरनेटिव बेसिस पे। जिनकी इनरेगुलर पीरियड साइकिल है वो संभावित पीरियड डेट के 11 दिन पहले से संबंध बनाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर सबसे सटीक उपाय ये है कि आप ओवुलेशन किट का प्रयोग करिए जिसमें कि आपको ओवुलेशन की एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ अब आपके मन में कोई शंका या सवाल भी नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। खुश रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।